दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था। तो जो पिछली वीडियो में हमने जो फार हिमालय जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख और जासकल और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इनको हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इस पर मुख्य हिमालय के अंतर्गत भी 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जिसमें वृद्ध हिमालय या महान हिमालय को हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आपको वो अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास देख सकते हो। इस वीडियो में हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम इसे जो है मैप की मदद से भी देख लेते हैं। हम आपको मैप की मदद से बता देते हैं। देखो दोस्तों, देख सकते हो आप जो है यह ट्रांस हिमालय, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जासकल पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनको हमने पढ़ लिया है। और वृद्ध हिमालय या महान हिमालय, इसे भी हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है महान हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी मध्य हिमालय। तो दोस्तों सबसे पहले है मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है महान हिमालय के दक्षिण में उससे समांतर में मध्य हिमालय स्थित है। तो महान हिमालय है उसी के जो दक्षिण में और उसी से समांतर में जो मध्य हिमालय स्थित हैं। तो हम इसे जो मैप की मदद से देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है महान हिमालय, आप देख सकते हो थोड़ा हल्का हल्का है। तो ये मध्य हिमालय, और आप जो ग्रीन कलर से देख रहे हो ये है पूरा मध्य हिमालय। तो महान हिमालय के जो पश्चिम में और उसी के समांतर में आप देख सकते हो महान हिमालय और मध्य हिमालय के समांतर में ही जो है मध्य हिमालय स्थित है। इसके बाद इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। मध्य हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर के आसपास यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है। तो इसका आगे टॉपिक देखते हैं। आगे टॉपिक मध्य हिमालय पर ऊंचे पर्वत शिखर बहुत कम है। जो मध्य हिमालय है इसमें ऊंचे पर्वत शिखर बहुत कम है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि महान हिमालय में तो काफ़ी सारे जो है ऊंचे पर्वत जो है शिखर थे, जैसे कि हिमालय, कंचनजंगा आदि। तो इसमें जो है ऊंचे पर्वत शिखर बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है। और इसके बाद ये मध्य हिमालय असतत अवस्था में, असतत मतलब एक लगातार एक ही लाइन में नहीं है, कहीं पर टुकड़े टुकड़े में जो है हमारा मध्य हिमालय, कहीं पर टुकड़े टुकड़े में ये मध्य हिमालय है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो ये है मध्य हिमालय। तो जो ग्रीन कलर से देख रहे हो टुकड़े टुकड़े में जो है मध्य हिमालय स्थित है, एक ही सतत लाइन में नहीं है मध्य हिमालय। इसके बाद आगे है मध्य हिमालय को अलग अलग प्रदेशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो मध्य हिमालय टुकड़ों में है तो उन टुकड़ों को जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम उसे भी हम मैप की मदद से देख लेते हैं। तो जो आप जहाँ पर भी लिखे हैं तो हम मैप की मदद से देख लेते हैं, काफ़ी आसानी से आपको जो है समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप जो है देख सकते हो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो मध्य हिमालय को जो है पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। ये जो है सर्वाधिक लंबी श्रेणी है, मध्य हिमालय की सर्वाधिक लंबी श्रेणी है पीर पंजाल, जिसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में जो है मध्य हिमालय को जो है धौलाधर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है मध्य हिमालय को मसूरी श्रेणी और नागा टिब्बा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है नेपाल देश। इस नेपाल देश में जो है मध्य हिमालय को महाबरात श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है सिक्किम राज्य। इसको सिक्किम राज्य में जो है मध्य हिमालय को दार्जिलिंग श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी, नागा टिब्बा, नेपाल में महाभारत श्रेणी और सिक्किम में दार्जिलिंग श्रेणी के नाम से जो मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो इसके बाद चलते हैं आगे। तो दोस्तों जो आगे है महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियों का विकास हुआ और अनेक हिल स्टेशन उपस्थित हैं। जो मध्य महान हिमालय है और मध्य हिमालय के बीच घाटियों का विकास हुआ है।
और अनेक हिल स्टेशन उपस्थित है। तो हम उन्हें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। इनके बीच में भी जो एक घाटी है जिसे कहते हैं कश्मीर घाटी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये कश्मीर घाटी ये पहले एक झील थी। तो हम कश्मीर घाटी को जो मैप में देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हो ये है जम्मू कश्मीर। ये देख सकते हो महान हिमालय है, ये थोड़े हल्के रंग से आपको देख रहे हो। और ये है मध्य हिमालय की जो पीर पंजाल। तो इनके बीच में जो है कश्मीर जो है घाटी है। आप देख सकते हो ये है कश्मीर घाटी। तो ये पहले एक झील थी, अब जो है घाटी के नाम से जानी जाती। यहाँ पर जो है करेवा प्रकार की मिट्टी पाई जाती। करेवा क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है यहाँ पर जो है जिसमें जाफरान नाम आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा केसर। जाफरान जिसे केसर के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो है खेती की जाती है करेवा प्रकार की मिट्टी में। सेब, बादाम आदि जो सभी प्रकार की जो है खेती जो है करेवा प्रकार की मिट्टी में की जाती है। आप कभी जम्मू कश्मीर गए होंगे तो वहाँ पर आपने सेब, बादाम काफ़ी सारे जो है बाज़ार में बिकते हुए और उनके जो है पेड़ भी देखे होंगे। जाफरान की भी इन सभी की खेती की जाती है। जाफरान, सेब और बादाम और अन्य मेवे, इन सभी की खेती किसमें की जाती है? करेवा प्रकार की मिट्टी में की जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आगे महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें जो है महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी में कुल्लू कांगड़ी घाटी और लाहौल स्फीत घाटी स्थित है, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो आप देख सकते हो ये है हिमाचल प्रदेश। और ये महान हिमालय और ये धौलाधर श्रेणी के बीच ये है कुल्लू घाटी या लाहौल स्फीत घाटी। तो ये जो है कुल्लू घाटी और लाहौल स्फीत घाटी, ये प्रमुख पर्यटन स्थल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से? जो कि डलहौजी, शिमला, मनाली, धर्मशाला आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में। इसके बाद अगला आता है महान हिमालय और महावर श्रेणी। इन दोनों श्रेणी के बीच में काठमांडू घाटी, जो कि नेपाल में स्थित है। तो हम इसे जो मैप से देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये है महान हिमालय और ये महावर श्रेणी। इसके बीच में जो काठमांडू घाटी स्थित है। तो चलो चलते हैं अब आगे। इसके बाद मध्य हिमालय के ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। जो मध्य हिमालय है इसकी जो ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। आप देख सकते हो नीचे जो है एक पर्वत छोटी है, इसकी जो ढालें हैं इधर इधर की। तो इन ढालों पर जो मैदान पाए जाते हैं, जिन मैदानों को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जिन्हें जो मर्ग जो है नाम से पुकारा जाता है, इनके पीछे जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग, कुछ इस प्रकार से जो घास के मैदानों को जाना जाता है। इन नामों के वहाँ पर जो है गाँव भी बसे हुए हैं। और उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल नाम से जाना जाता है। ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान है। बुग्याल, पयाल, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग एक ऐसे मैदान है, घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे मध्य हिमालय की वनस्पति। तो मध्य हिमालय की वनस्पति कैसी है वो हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये हिमालय पर्वत छोटी है, तो इसकी ऊंचाई आपने दी गई है 1500 मीटर, 2400 मीटर और 3000 मीटर। तो 1500 मीटर से जो नीचे की जो है ऊंचाई है, तो इस पर तो साधारण सी जो वनस्पति पाई जाती है, जैसे हमारे आसपास पाए जाते हैं आम, सेब वगैरह जो पाए जाते हैं। जो 1500 मीटर से ऊंचाई पर जो है उष्ण और शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जो कि 2400 मीटर तक मिलते हैं। और 2400 मीटर से ऊपर और 3000 मीटर के नीचे कोणधारी वन पाए जाते हैं, जो कि कोण के आकार के होते हैं, जिन पर बर्फ गिरती है तो साइड से जो है नीचे गिर जाती है और पेड़ों को जो है कुछ नहीं होता। उन्हें कहते हैं कोणधारी वन, जो कि मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको मध्य हिमालय समझ में आ गया होगा, तो हम चलते आगे शिवालिक श्रेणी पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं शिवालिक श्रेणी। तो इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई
यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक श्रेणी है जो लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह सर्वाधिक नवीन श्रेणी है और इसकी चट्टानें सबसे मुलायम, जो शिवालिक श्रेणी है सबसे नवीन श्रेणी है और इसकी चट्टानें कैसी हैं, सबसे मुलायम है। और शिवालिक खंडित है नदियों के द्वारा। शिवालिक जो है खंडित है, मतलब अलग अलग जगह से टूटा हुआ है। जैसे मध्य हिमालय था उस अलग जगह से टूटा हुआ है, जैसे मध्य हिमालय था उसी की तरह शिवालिक जो है श्रेणी है ये भी जगह जगह से टूटी हुई है, लगातार सतत नहीं है शिवालिक श्रेणी भी। इसके बाद शिवालिक पूरब में जाकर मध्य हिमालय में से मिल जाती है। शिवालिक श्रेणी है पूरब में जाकर मध्य हिमालय से मिल जाती है। तो हम देख लेते हैं इस शिवालिक श्रेणी को। तो आप देख सकते हो ये है शिवालिक श्रेणी। तो ये पूरब में जाकर, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है तो ये पूरब वाला, तो ये पूरब में यहाँ पर जाकर जो है मध्य हिमालय से जो है मिल जाती है शिवालिक श्रेणी। इसके बाद तीस्ता नदी और रेदाक नदी के मध्य 90 किलोमीटर का गैप है। जो शिवालिक श्रेणी है इसमें कहाँ से, तीस्ता नदी से और रेदाक नदी तक के मध्य 90 किलोमीटर का गैप है। तो आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पर है तीस्ता नदी और यहाँ पर है रेदाक नदी। इन दोनों के बीच में जो 90 किलोमीटर का गैप है शिवालिक श्रेणी में, यहाँ पर जो शिवालिक श्रेणी स्थित नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं। और शिवालिक जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। किस वर्षा प्राप्त करता है, तो मैप के आपसे आप देख सकते हो ये सबसे आखिरी का पर्वत श्रेणी हमारे भारत इसी से अंदर में है। तो ये सबसे इस साइड से जो है हवाएं चलती हैं, समुद्र से उठकर हवाएं आती हैं तो सबसे पहले शिवालिक श्रेणी से टकराती हैं। इसके बाद मध्य हिमालय से, इसके बाद बाह्य हिमालय या महान हिमालय से टकराती। तो सबसे पहले जो शिवालिक श्रेणी से टकराती है तो यहीं से टकराकर यहीं पर बारिश हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है और यहीं पर सबसे ज़्यादा घनी वनस्पति पाई जाती है शिवालिक श्रेणी में। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। अगला पॉइंट है शिवालिक वन आच्छादित है। वन आच्छादित है और सबसे घना बसा है। जो शिवालिक पर्वत है वन आच्छादित है और सबसे घना बसा हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। अगला है मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य भी घाटियों का विकास हुआ है। मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य भी घाटियों का विकास हुआ है। जैसे कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियों का विकास हुआ है, उसी प्रकार मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य घाटियों का विकास हुआ है। तो उन्हें हम देखते हैं। तो इन्हें जो है पश्चिम में इनको दून कहा जाता है, जैसे जम्मू और देहरादून, और पूरब में द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार आदि। तो देहरादून जो सबसे बड़ा दून है। तो इसके बाद देख लें शिवालिक श्रेणी के अन्य। तो दोस्तों इसके बाद जो शिवालिक श्रेणी के अन्य नाम देखते हैं। शिवालिक श्रेणी के नाम, तो जम्मू कश्मीर में अलग नाम से पुकारा जाता है शिवालिक श्रेणी को, उत्तराखंड में अलग, नेपाल में अलग और अरुणाचल प्रदेश में अलग। तो हम इसी वीडियो मैप की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों ये है मैप। तो इसमें सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है शिवालिक श्रेणी को जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उत्तराखंड में जो है शिवालिक श्रेणी को डुंडवा पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेपाल में जो है चुरिया मुरिया की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सबसे आखिरी में आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर जो है जो शिवालिक श्रेणी में जो 4 पर्वत चोटियाँ हैं, छोटी छोटी पर्वत चोटियाँ, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। इन चारों को 4 नाम से जाना जाता है। और इन चारों पहाड़ियों के नाम यहाँ की स्थानीय जनजाति के नाम पर लगेगा। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन चारों पहाड़ों का नाम भी रख दिया गया है। तो आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में डुंडवा पहाड़ियाँ, नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ और अरुणाचल में डफला, मीरी, अबोर, मिसमी के नाम से जाना जाता है। इन चारों पहाड़ियों के नाम यहाँ की स्थानीय जनजाति के नाम पर रखे गए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको शिवालिक श्रेणी भी समझ में आ गई होगी। तो चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों आगे सभी पर्वत श्रेणियाँ भ्रंश द्वारा अलग होती हैं। तो हमने सभी पर्वत श्रेणियाँ पढ़ ली हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय,
बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी पढ़ा है। तो इनके बीच में जो है घाटियाँ होती है, इन्हें ब्रंश कहा जाता है। तो इनको ब्रंश द्वारा से सभी घाटियाँ अलग होती है। जैसे ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी है उसे कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ। इनको जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा ब्रंश है, इंडो सांगपो सचर जोन। इसे आप सचर जोन के नाम से भी याद कर सकते हो, ITSZ। इसका बृहद हिमालय और महान हिमालय के बीच में भी एक जो ब्रंश है, इसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। इसके बाद है मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT के नाम से जाना जाता है। और जो शिवालिक श्रेणी है इसके बाद जो है मैदानी भाग आ जाता है। इसमें भी एक जो है ब्रंश है जिसे कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। तो दोस्तों ये सभी जो है ब्रंश हैं जिन्हें जो है पर्वत श्रेणियों द्वारा अलग होते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी इन सभी ब्रंशों को अलग करती हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।